हजरत मौला अली फरमाते हैं, किसी के सच्चे प्यार और उसके साफ दिल को कभी उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि हर इंसान के दिल में एक जज्बा होता है जो सिर्फ अपने लोगों के लिए ही नरमी और मोहब्बत दिखाता है। अगर तुम किसी के प्यार, किसी के खरे एहसास को हल्का समझोगे तो याद रखना, एक दिन वही मोहब्बत, वही सच्चाई तुम ढूंढते फिरोगे और दुनिया तुम्हें वही कहेगी जो तुम कभी औरों के लिए कहते थे, बेहुदा, कमजोर या बेवकूफ। मौला अली फरमाते हैं, इंसान की असल कीमत उसके धन में नहीं, उसके दिल की सफाई और दूसरों के लिए उसके एहसास में होती है। जो लोग तुम्हें वक्त देते हैं, जो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, जो बिना किसी लालच के तुम्हारी फिक्र करते हैं, उन्हें संभाल कर रखना, क्योंकि ऐसे लोग हर दौर, हर जगह और हर जिंदगी में नहीं मिलते। मौला अली फरमाते हैं, हर टूटना बुरा नहीं होता। कभी कभी अल्लाह दिल तोड़कर तुझे उन लोगों से बचा लेता है जो तेरे काबिल ही नहीं होते। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलते नहीं, सीधा मजबूत बना देते हैं, और कुछ लोग इतना रुला देते हैं कि फिर इंसान अल्लाह के सिवा किसी के सामने सिर नहीं झुकाता। जब तू टूटता है तो लोग ताने देते हैं, लेकिन उसी वक्त अल्लाह तेरे और करीब आ जाता है। वो तेरी रातें देखता है, तेरी खामोशी सुनता है और तेरे हर आंसू से तेरी रूह को और मजबूत बना देता है। याद रख, अल्लाह कभी गलत फैसला नहीं करता जिसे वो तेरी जिंदगी से निकाल देता है। यकीन रख, उसकी जगह कोई बेहतर जरूर आता है। इसलिए रो मत, टूट मत, ये टूटन कोई सजा नहीं। हजरत मौला अली फरमाते हैं, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगते रहो, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म हो जाता है वहीं से अल्लाह की रहमत शुरू होती है। और हजरत मौला अली फरमाते हैं, जब लोग तुम्हें दर्द और मुश्किलों में अकेला छोड़ दें तो समझ लो कि अल्लाह खुद तुम्हारे काम की जिम्मेदारी लेना चाहता है। हजरत मौला अली का एक और खूबसूरत फरमान है, गुनाह से नफरत करो लेकिन गुनाह करने वाले इंसान से नहीं। हो सकता है तुम्हारी मोहब्बत में आकर वह गुनाह करना ही छोड़ दे। और आखिर में हजरत मौला अली फरमाते हैं, कभी दुख और मायूसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, वरना इस दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिल पाएगा। इसलिए भरोसा, दुआ और हिम्मत को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब इंसान रुक जाता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कायनात में सबसे कीमती चीज एहसास है, और वो हर इंसान के पास नहीं होता। हजरत मौला अली फरमाते हैं, हमेशा उस इंसान को चुनो जो तुम्हें इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से भी ज्यादा कीमती होती है। दुनिया में बहुत लोग मोहब्बत तो दिखा देते हैं, लेकिन इज्जत देना हर किसी के बस की बात नहीं। इज्जत वही देता है जो दिल से प्यार करता है। और एक बात हमेशा याद रखो, अपने दिल में नफरत मत रखो, क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है उस दिल में अल्लाह का नूर नहीं बसता। नफरत इंसान को अंदर से तोड़ देती है और प्यार दिल को रोशन कर देता है। इसलिए दिलों को साफ रखो, लोगों को इज्जत दो और मोहब्बत की कद्र करो। यही असली खूबसूरती है एक इंसान की। हजरत मौला अली फरमाते हैं, हमेशा उस इंसान को चुनो जो तुम्हें इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से भी ज्यादा कीमती होती है। दुनिया में बहुत लोग मोहब्बत तो दिखा देते हैं, लेकिन इज्जत देना हर किसी के बस की बात नहीं। इज्जत वही देता है जो दिल से प्यार करता है। और एक बात हमेशा याद रखो, अपने दिल में नफरत मत रखो, क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है उस दिल में अल्लाह का नूर नहीं बसता। नफरत इंसान को अंदर से तोड़ देती है और प्यार दिल को रोशन कर देता है। इसलिए दिलों को साफ रखो, लोगों को इज्जत दो और मोहब्बत की कद्र करो। यही असली खूबसूरती है एक इंसान की। मौला अली फरमाते हैं, जो शख्स तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकालता वो तुम्हें अहमियत नहीं देता। बहाने बनाना सबसे आसान काम है, मगर जिसे तुमसे सच्ची मोहब्बत होती है वो हर मसरूफियत के बीच भी तुम्हारे लिए वक्त निकाल लेता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज वक्त है, और जो अपना कीमती वक्त तुम्हें देता है वो तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा समझता है। जो लोग हमेशा बहाने बनाते रहें कि उनके पास वक्त नहीं है, समझ लो उनकी तवज्जो में तुम शामिल नहीं हो। असली रिश्ते वो नहीं जो सिर्फ जरूरत के वक्त याद आएं, बल्कि वो हैं जो बिना किसी मतलब के भी तुम्हारे लिए मौजूद रहें। जिसने तुम्हें वक्त दिया
उसने तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा दिया है। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। जिस तरह कुरान का दिल यासीन है, उसी तरह रसूल अल्लाह का दिल मौला अली है। अली शेर खुदा है, अली कुल्ले ईमान है, दीन की शान है, पीरों के पीर है, वलियों के सरदार हैं। रसूल अल्लाह कहते हैं, अली मुझसे है, मैं अली से हूं। हर जंग में पहला नंबर है मौला अली का। इनके जैसा तारीख में इंसान नहीं मिलेगा। फिर कहते हैं, मोमिन अली से मोहब्बत करेगा, जबकि मुनाफिक अली से बुग़्ज़ रखेगा। फरमाते हैं, मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसका दरवाजा है। मौला अली से बुग़्ज़ रखने वाला ता क़यामत इबादत करता रहे, फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। जो रसूल अल्लाह के साथ ता उम्र रहे, वो है अली। रसूल अल्लाह ने अपना वारिस दस्तार कहा, वो है अली। जाफर जिन भी खौफ खाता है, जिनसे वो है मौला अली। अली की बात करना इबादत है, अली को देखना इबादत है, अली से मोहब्बत करना इबादत है। और अगर हमारे दिलों में विलायत अली हो तो समझ लो कि हमारा दिल खुद पाक परवरदिगार ने धोया है। हम मस्त मलंग कलंदर के हैं, हम पर अल्लाह का खास करम रहता है। लोगों की असलियत तब मालूम होती है जब उन्हें ताकत, दौलत या मौका मिलता है। इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसके किरदार और उसके अखलाक से होती है। हजरत मौला अली ने फरमाया कि अक्लमंद वही है जो अपनी जबान को काबू में रखे और अपनी गलतियों से सबक ले। जिंदगी के हर मोड़ पर शिकायत नहीं, बल्कि शुक्र अदा करना सीखो, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी नेमतें हमारी जिंदगी बदल देती हैं। उन्होंने कहा, अगर दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो गम न करना, बस अपने दिल को इतना पाक साफ रखो कि रब को तुम्हारा नाम पुकारते वक्त खुशी हो। और याद रखना, अल्लाह इंसान को कभी बेकार नहीं बनाता। हर किसी के अंदर एक मकसद होता है, बस उसे पहचानने की देर है। आखिर में हजरत मौला अली फरमाते हैं कि सब्र और मोहब्बत दोनों आसान नहीं, मगर जो इन्हें सीख लेता है उसकी जिंदगी भी खूबसूरत हो जाती है और उसका अंजाम भी। हजरत इमाम मोहम्मद बाकर ने फरमाया, करबला का मकसद सिर्फ और सिर्फ विलायत अली था, वरना ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन रसूल अल्लाह। तो लश्करी यजीद भी पढ़ रहा था और नमाज भी दोनों तरफ थी। जिस चीज ने हक व बातिल को जुदा किया, वो कलमे हक अलीन वलीउल्लाह था। हजरत मौला अली फरमाते हैं, इंसान की पहचान उसके लिबास से नहीं, उसके किरदार और उसके कलाम से होती है। जो जबान से मीठा हो और दिल से सच्चा, वही असल में बड़ा होता है। दुनिया की दौलत एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन इल्म और अच्छाई इंसान को मरने के बाद भी जिंदा रखती है। याद रखो, जिंदगी का असल इम्तिहान यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि यह है कि तुम जो रखते हो उससे कितना बांटते हो। अगर दिल में नफरत रखोगे तो चेहरा कितना भी हसीन क्यों ना हो, रूह में अंधेरा ही रहेगा। और अगर दिल में मोहब्बत रखोगे तो चेहरे पर नूर अपने आप उतर आएगा। अल्लाह उस इंसान से खुश होता है जो लोगों के लिए आसानियां पैदा करे, न कि मुश्किलें। इस दुनिया में कोई भी चीज इतनी कीमती नहीं जितनी एक सच्चे दोस्त की मोहब्बत और एक नेक दिल की दुआ। मौला अली फरमाते हैं, जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वो समझदार है, मगर जो दूसरों की गलतियों से सीख ले वो अक्लमंद है। दुनिया में सबसे बड़ी नादानी ये है कि तुम एक ही गलती बार बार करते रहो और फिर अलग नतीजे की उम्मीद रखो। जिंदगी तुम्हें सबक देती है, मगर तुम उसे समझते नहीं। फिर वही सबक दोबारा आता है और इस बार ज्यादा सख्त होकर। इसलिए जब रब तुम्हें कोई तकलीफ दे तो उसमें छुपा सबक ढूंढो, क्योंकि हर मुश्किल एक इशारा होती है कि तुम्हें अपनी राह बदलनी है। समझदार वो नहीं जो गिरता नहीं, बल्कि वो है जो गिर कर उठता है और फिर वही गलती नहीं दोहराता। अपनी गलतियों को छुपाओ मत, उनसे सीखो, क्योंकि हर गलती एक सबक है और हर सबक एक नई शुरुआत। मौला अली फरमाते हैं, जो शख्स तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकालता वो तुम्हें अहमियत नहीं देता। बहाने बनाना सबसे आसान काम है, मगर जिसे तुमसे सच्ची मोहब्बत होती है वो हर मसरूफियत के बीच भी तुम्हारे लिए वक्त निकाल लेता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज वक्त है, और जो अपना कीमती वक्त तुम्हें देता है वो तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा समझता है। जो लोग हमेशा बहाने बनाते रहें कि उनके पास वक्त नहीं है,
समझ लो उनकी तवज्जो में तुम शामिल नहीं हो। असली रिश्ते वो नहीं जो सिर्फ जरूरत के वक्त याद आएं, बल्कि वो हैं जो बिना किसी मतलब के भी तुम्हारे लिए मौजूद रहें। जिसने तुम्हें वक्त दिया उसने तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा दिया है। अली नाल जैंदा रजू चंगा कोई नहीं, ऊ बंदे दा असल च लहू चंगा कोई नहीं, जो नामे अली सुन के मुंह चा वटावे, या बंदा गलत है या प्यू चंगा कोई। मौला अली अल्लाह की एक ताकत का नाम है, शेर खुदा, बिल्कुल। और अल्लाह ने उनको एक तलवार भी दी। और मौला अली अलैहिस्सलाम की एक जंग है जिन्नात के साथ। हाँ जी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, तो किसी वादी से वापस आ रहे थे, तो एक जगह स्टे करना था रात के टाइम। वहाँ पे स्टे किया तो वहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ी, तो कुछ सहाबा कराम एक कुएं पे पानी निकालने के लिए गए, तो वहाँ पे जिन्नात मौजूद थे। अच्छा। उन्होंने आवाज़ें निकाली, कुएं के अंदर से आके गोले निकल रहे हैं, जो पैरानॉर्मल हैपनिंग्स होती हैं जी। वो देखी, तो वो जो सहाबा कराम गए थे वो वापस आ गए, हो गए। खौफजदा हो गए कि भी कुछ कोई चीज़ देखने वाली हो तो हम देखें, उससे बात भी करें या लड़ें भी, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को भेजा कि अली जाओ तुम कुएं से पानी लेके आओ। मौला अली अलैहिस्सलाम आए, जुल्फ़िकार हाथ में थी, रस्सी पकड़ी, कुएं के अंदर उतर गए। 20,000 जिन्नात को मौला अली अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया था उस वक्त। उनको कत्ल करने के बाद जहाँ पे जंग खत्म हुई, जहाँ पे पैचअप हुआ, टेबल टॉक हुई, वो उस कबीले का सरदार था। अच्छा। उसने कहा मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, मेरा कबीला भी इस्लाम कबूल करने लगा, हमें माफ कर दो। और उसको सरदारी मेरी मिल गई थी उस खानदान की। उसका नाम था जाफर जिन। वो करबला में भी था। वो करबला में भी आया था, और आज ईरान में, इराक में और बहुत से ममालिक में जाफर जिन की बरसी भी मनाई जाती है। अब इस वक्त उसका पोता जिंदा है, आफर नाम है, बेटे का नाम साफर था, पोते का नाम आफर है। आफर जिन इस वक्त रूए ज़मीन पे जिंदा है। ये करबला में आया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद करने। इसकी या इसके बेटे की शादी थी, ये 2 रवायात मिलती हैं। अच्छा। तो इसको जब खबर मिली, किसी मखलूक ने जाके बताया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ये वाक़या पेश आ रहा है, ये अपने साथ जिन्नात का अलाव लश्कर लेके करबला में आ गया। अब देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान, क्या बात है। कि इसने कहा कि मौला मुझे हुक्म दे, मैं इनको फना कर दूंगा। मौला ने कहा नहीं, इनसे तुम्हारी जंग नहीं बनती, क्योंकि तुम्हें देख नहीं सकते, वाह, देख नहीं सकते। और हजरत अली फरमाते हैं, खोना मत किसी को किसी के बहकावे में आकर। बहुत मुश्किल से मिलते हैं लोग सीने से लगाने वाले।